स्टूडेंट का सिंपल सा एक पॉइंट रहता है कि सर मेरे को आप बता दो, मेरा प्रोफाइल 10th 12th एकेडमिक्स ये है, कितने परसेंटाइल पे मेरा IIM अहमदाबाद हो जाएगा, कितने परसेंटाइल पे मेरा IIM बैंगलोर हो जाएगा। इतना तो आना ही चाहिए जिस बेसिस पे आपको एलिजिबल माना जाएगा कि क्या आपको कॉल करना चाहिए। बट इतने परसेंटाइल पे इंटरव्यू कॉल नहीं आता, तो मेरे से लड़ना मत बात में, ठीक है। दिस इज फैक्ट। हेलो गाइस एंड वेलकम टू iConta यूट्यूब चैनल। कैट के लिए प्रिपेयर करने वाले ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का जो ड्रीम कॉलेज होता है, यानी कि जहां से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, एक जो टारगेट रहता है ना यार कि यहां तक पहुंचना है, वो होते हैं IIMs। फिर चाहे वो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, जो ABC होली ट्रिनिटी हम बोलते हैं, उसके अलावा लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ये जो पूरा 6 IIM को ब्लैक ही बोलते हैं, राइट, जो ओल्ड IIMs है आपके, ये टारगेट पे रहते हैं। देन न्यू IIMs भी हैं, बेबी IIMs भी हैं। अब इनका ओल्ड IIMs, न्यू IIMs एंड बेबी IIMs, ये कैटेगराइजेशन कैसे होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि IIM कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है। देन उसके अलावा इन IIM में जाने का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। एक आपका इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जिस बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आती है। देन एक फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जहां पे कैट का वेटेज कम है, इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा हो जाता है और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड फाइनली, क्यों करते हो आप MBA? फॉर द प्लेसमेंट्स, राइट। तो IIM का 2024 में क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ऑल्सो एक सरप्राइज है आपके लिए। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता हो, बट अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड ऐसे सरप्राइजेस के बारे में आपको कैसे पता चलता रहेगा उसका भी एक तरीका आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे 24 के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, सो ऑल IIMs का कैटेगराइजेशन, ओल्ड न्यू बेबी में कैसे कैटेगराइज किया जाता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पूरा ये जो डायग्राम है, ये जो चार्ट है, क्या कहोगे इसको, ये जो ग्राफिक है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन में है, यानी कि जितने भी कॉलेजेस, जितने भी IIMs यहाँ पे आपको ग्रीन में शो किए गए हैं, ग्रीन का है, ग्रीन में शो किए गए हैं, राइट, ये सारे जो IIMs हैं आपके, ये आपके ओल्ड IIMs हैं, राइट। उसके अलावा देन ये आपके कुछ न्यू IIMs हैं जो कि येलो में है, ये वाले अगर आप देखोगे। एंड इसके अलावा जो आपके बेबी IIMs हैं उनको रेड में मार्क किया है, जो कि आपके यहाँ पे, राइट। तो अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ये जो कैटेगराइजेशन है ये प्लेसमेंट के हिसाब से होता है कि यार IIM अहमदाबाद है, उसका पैकेज 36 LPA है, तो वो आपका ओल्ड IIM है, राइट। मतलब ये ग्रीन वाले प्लेसमेंट वाइज जो बहुत अच्छे हैं, राइट। देन उसके बाद जो प्लेसमेंट वाइज थोड़े से कम अच्छे हैं, एंड देन जो प्लेसमेंट वाइज कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं है, इस बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है। बट गाइस ऐसा नहीं है, आपको बताता हूं, क्योंकि अगर इस बेसिस पे होता तो आपका जो ये शिलोंग है ये भी आपका इस कैटेगरी में आता, राइट। कैटेगराइजेशन होता है जितने भी 2000 से पहले वाले IIMs हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे IIM अहमदाबाद 1961, राइट, IIM बैंगलोर 1973। ऑब्वियसली 2000 से पहले है, एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, तो प्लेसमेंट इनका ज्यादा अच्छा होगा। बट अगर आप देखोगे IIM शिलोंग 2007, अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे 26 LPA के आसपास रहता है, विच इज लाइक वे हायर देन कंपेयर टू अदर जो भी आपके ये न्यू IIMs है, चाहे उदयपुर हो, रायपुर हो, ट्रिची हो, इनका अगर आप देखोगे 20-21 के अराउंड रहता है। बट अगर आप शिलोंग देखोगे 26-27 LPA के अराउंड रहता है। बट स्टिल उसको ओल्ड IIM में इसलिए नहीं कंसीडर करते, जस्ट बिकॉज कि जो IIM शिलोंग का अगर आप टाइम देखोगे दैट इज 2007, राइट। तो जो जितने भी ओल्ड IIMs हैं वो 2000 से पहले वाले हैं। तो आप अगर आप जितने भी ग्रीन में देखोगे, दीज आर ऑल IIMs जो कि 2000 से पहले थे, राइट। एक IIM को छोड़ के, कौन सा? IIM मुंबई। अब IIM मुंबई को मैंने ग्रीन क्यों मार्क करा है, वो तो 2023 में है, राइट। द ओनली रीजन इज IIM मुंबई निटी से IIM मुंबई बना, एंड अगर आप निटी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखोगे दैट इज 1963। तो जो IIM मुंबई के एलुमनाई बेस है वो तो निटी वाला ही है, राइट। तो वहां पे अगर आप एवरेज पैकेज एंड सारा सिनेरियो देखोगे दैट इज समवेयर अराउंड 27 LPA, इसलिए आप कंसीडर कर सकते हो IIM मुंबई को एज अ ओल्ड IIM, बिकॉज निटी से IIM मुंबई बना है। निटी का अगर आप एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखोगे 1963 है, राइट। उसके अलावा जितने भी आपके न्यू IIMs हैं वो मोस्टली वो IIMs हैं जो आपके 2011 से पहले वाले हैं। तो अगर आप उदयपुर से लेके शिलोंग तक ये सारे IIMs देखोगे, 2011, 10 रायपुर, एंड सिर्फ एक शिलोंग है जो 2007 है, मतलब 11 से तो पीछे ही हुआ, राइट। तो जितने भी 11 से पीछे वाले हैं वो आपके न्यू IIMs हैं, जितने भी 2000 से पहले वाले हैं वो आपके ओल्ड IIMs हैं, एंड जितने भी आपके 2011 के बाद वाले हैं 16, 15, राइट, 15 एंड ऑल, ये सारे आपके बेबी IIMs हैं जो कंपैरेटिवली अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं, राइट। ये था IIM का कैटेगराइजेशन सिनेरियो, इस बेसिस पे IIM को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो आप में से वो सारे स्टूडेंट जो कैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आपको रिसेंटली कैट एग्जाम के बारे में पता चला, आईएम के बारे में पता चला है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको कैप कॉलेजेस के बारे में ना पता हो। तो मैं आपको इसका भी प्रोसीजर पूरा बता देता हूं कि कैप कॉलेजेस क्या होते हैं बेसिकली आईएम्स में, एंड इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहता है। तो अगर आप देखोगे, आईएम उदयपुर, आईएम ट्रिची, आईएम रांची, बोध गया, काशीपुर, देन आपका आईएम जम्मू, राइट, रायपुर एंड नागपुर, संबलपुर एंड सिरमौर। तो ये 10 कॉलेजेस हैं, ये आईएम कैप की कैटेगरी में आते हैं। इन 10 कॉलेज का जो इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, यानी कि जो इंटरव्यू कॉल होता है, वो वाला जो पूरा प्रोसेस है वो एक सिंगल प्रोसेस रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आईएम उदयपुर का अलग इंटरव्यू दोगे, आईएम ट्रिची का अलग इंटरव्यू दोगे, ऐसा नहीं रहता। तो एक पूरा बॉडी रहती है जिसको बोलते हैं आईएम कैप, वहां से आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। तो हर साल इन्हीं में से कोई एक कॉलेज है जो पूरा कैप का जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराता है। वो उदयपुर भी हो सकता है, वो काशीपुर हो सकता है, ट्रिची हो सकता है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, तो हर साल इन्हीं में से कोई एक कॉलेज रहता है जो इस पूरे कैप के प्रोसेस को कंडक्ट कराता है। यानी कि इन सारे कॉलेजेस का जो इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो कॉल है, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ है, वो सेम रहता है। फिर जो आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में जीडीपीआई का वेटेज ज्यादा हो सकता है, किसी कॉलेज में आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी के पॉइंट्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। बट जो इंटरव्यू का कॉल है वो इन सारे कॉलेज का एक इंटरव्यू का कॉल आता है, आपको एक इंटरव्यू देना होता है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। सो गाइस 21 आईएम्स हैं, सबका अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया है। किसी में ऐसा रहता है कि कैट का परसेंटाइल का वेटेज ज्यादा है, 10-12th का वेटेज है, ग्रेजुएशन का वेटेज नहीं है। लाइक कॉलेजेस लाइक आईएम कोझिकोड इंदौर, अगर आप वहां पे देखोगे तो आपके ग्रेजुएशन को वेटेज नहीं है। आईएम इंदौर में अगर आप देखोगे 10-12th को ज्यादा वेटेज है। तो वो आप स्पेसिफिकली आईएम के साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज हर आईएम का डिफरेंट वेटेज है। अगर मैं 21 के 21 आईएम्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या वो पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या वो चीजें होती हैं जो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में कंसीडर करी जाती हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके कैट का परसेंटाइल। जब आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, बीट आप किसी भी मेंटर, किसी भी गाइड से बात करो, आप प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करो, जो प्राइमरी फोकस जो आपको रखने को बोला जाएगा वो इसी चीज पे रखने को बोला जाएगा। बिकॉज ये चीज है जो आपके हाथ में, अभी आपका कैसा भी प्रोफाइल हो, लेट्स से आपका 10-12 ग्रेजुएशन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, आपका प्रोफाइल उतना सॉलिड नहीं है, बट अगर आप कैट में 99.5 प्लस का ये जो मार्क है, अगर आप इसे टच करते हो, आपको डेफिनेटली अच्छे आईएम से एंड इनफैक्ट नॉन आईएम से भी कॉल आने वाले हैं, कंसीडरिंग कि आप मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करते हो। मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ कितना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, राइट। तो कैट परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आपके 10th के स्कोर को वेटेज रहता है, 12th के स्कोर को वेटेज रहता है, वर्क एक्सपीरियंस को वेटेज रहता है, ठीक है, एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी को वेटेज रहता है। ये जो पूरे पॉइंट्स है, राइट, ये मैक्सिमम ऑफ द केसेस में इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, जिस बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। तो अगर मैं सिर्फ इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज आपके कैट स्कोर को रहेगा, देन 10-12th वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी को रहता है, एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस लाइक इंदौर में अगर आप देखोगे तो 10-12th को बहुत वेटेज है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 95 प्लस है 10th एंड 12th में, आपका प्रोफाइल भी अच्छा है, राइट, तो ऐसा हो सकता है कि कैट में इवन एट 94-95 परसेंटाइल आपको आईएम इंदौर से कॉल आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में हाउएवर कैट का परसेंटाइल मैटर करता है एंड ये अकैड्स मैटर करते हैं। एक बार आप इंटरव्यू में गए, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड अपॉन योर पास्ट अकैड्स, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि यार लेट्स से अगर आपका गैप है तो गैप क्यों है ना, आपके जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे उस बेसिस पे, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर कंपनी में आपका क्या रोल था, उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। वो क्वेश्चन के बाद आप इंटरव्यू रूम से बाहर आते हो, इंटरव्यूअर आपको मार्क्स देता है एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो जो आपको मार्क्स मिले होते हैं उसका बहुत वेटेज होता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि यार इवन इफ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल तक कैट में स्कोर किया होता है, बट ऐसा होता है कि उनका बैंगलोर कन्वर्ट हुआ, अहमदाबाद कन्वर्ट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार 100 परसेंटाइल पे तो सब कुछ कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट, बट ऐसा नहीं रहता। बिकॉज जो पीआई है यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड है जो, एंड उसके अलावा वहां पे एक वैट भी होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, इसको अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं, राइट। अब पीआई और वैट के लिए प्रिपेयर करने का आपके पास कितना टाइम रहेगा, कैट का रिजल्ट आता है जनवरी फर्स्ट वीक में। कैट का इनफैक्ट रिस्पॉन्स शीट तो कैट के जस्ट एक हफ्ते बाद आ जाता है। रिस्पॉन्स शीट में आपको काइंड ऑफ मार्क्स का आइडिया लग जाएगा, लेट्स से आप 70 या 75 मार्क्स स्कोर करने वाले हो। लास्ट ईयर के बेसिस पे आप देख सकते हो इतने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल का भी आइडिया लग ही जाता है। तो विल गेट अ रफ आइडिया कि आपका 96 से 98 के बीच में आने वाला है, या लेट्स से 98 to 100 के अराउंड आने वाला है। आप तभी से लेके यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक से
इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, एंड वो जो आपका इंटरव्यू है वो फैब मिड या मार्च फर्स्ट वीक से होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास रहता है 2 से 3 महीने का टाइम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स 99.6 99.8 लाने के बाद भी अच्छे कॉलेज कन्वर्ट नहीं होते, एंड मैक्सिमम ऑफ द केसेस में उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ओके तो जो मैंने कट ऑफ की बात करी थी, ये मैं आपको बताने वाला हूं ओल्ड आईएम्स की जनरल कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ का मतलब है कि इतना तो आना ही चाहिए जिस बेसिस पे आपको एलिजिबल माना जाएगा कि क्या आपको कॉल करना चाहिए, बट इतने परसेंटाइल पे इंटरव्यू कॉल नहीं आता। तो मेरे से लड़ना मत बात में, ठीक है, दिस इज फैक्ट। बट हाँ मतलब ये मैं बता इसलिए रहा हूं आपको क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार आपका ओवरऑल जो है वो तो आ गया 99.99 आ गया, ठीक है, ओवरऑल आपका इतना आ गया, बट वीआरसी में 68 परसेंटाइल रह गया। तो इवन इफ आपका 99.99 आया, बट अगर वीआरसी में 68 परसेंटाइल रह गया, आपको ओल्ड आईएम से कॉल नहीं आएगा, ठीक है। ओल्ड आईएम यानी कि अहमदाबाद से नहीं आएगा, किसी से भी नहीं आएगा, किसी का भी 70 से कम नहीं है, राइट। तो इवन इफ 99.99 परसेंटाइल लाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको ओल्ड आईएम से कॉल ना आए। तो जस्ट अभी मैंने जो बात करी इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो वेटेज टू कैट स्कोर इज यूजुअली हायर एज कंपेयर टू अदर पैरामीटर्स। अदर पैरामीटर्स मैंने अभी आपको बताया 10th 12th ग्रेजुएशन, एकेडमिक डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें, इनका अगर आप वेटेज देखोगे 10%, 20%, 5% ये सब रहता है। कैट का वेटेज जो है आपका 40-45% के आसपास होता है, एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस जिनका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखोगे तो वेटेज टू वैट एंड पीआई इज हायर इन द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया इन कंपैरिजन टू कैट स्कोर। तो इवन इफ कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाए हो, बट अगर वैट एंड पीआई में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तो आईएम कैप कॉलेजेस का, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे कॉलेजेस का आपका एक कट ऑफ रहता है। वो कट ऑफ क्या है? वो कट ऑफ ये है, ठीक है, आईएम कैप कट ऑफ। जनरल कैटेगरी का ओवरऑल जो कट ऑफ है 94 है, तो लेट्स से आपका 94.12 भी आया, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। डजंट मैटर कितना भी गैप है, डजंट मैटर कैसी प्रोफाइल है, इंटरव्यू कॉल आपको आ जाएगा। बस ये सेक्शनल जो है आपको वो ध्यान रखना है कि आप ये सेक्शनल क्लियर कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो अब कौन से आईएम्स बच जाते हैं? आपका आईएम वाइजैक, आईएम अमृतसर एंड आईएम रोहतक, ये 3 कॉलेजेस आपके बच जाते हैं जिनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। बाकी के जो 10 कॉलेजेस हैं उनका यही क्राइटेरिया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको मीट कर लो। जैसे ही आपने मीट किया इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। रेस्ट डिपेंड्स ऑन कैसा इंटरव्यू देते हो। ओके, सो फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इस साल का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। तो मैंने सोचा कि यार आपको इंडिया के मैप पे ही सारे आईएम्स लगा के दिखा देते हैं। इनफैक्ट ये आई वांट इंस्टाग्राम पेज का बहुत फेमस पोस्ट है। अगर आप हमारे पेज को फॉलो करते हो तो आपने शायद ये डायग्राम पहले भी देखा होगा। तो इस पर्टिकुलर पूरे डायग्राम में कह सकते हो, इस पूरे पर्टिकुलर ग्राफिक में जो ग्रीन में आईएम्स हैं, यानी कि ये सारे ओल्ड आईएम्स हैं, ठीक है। तो आईएम अहमदाबाद का जो आपका एवरेज पैकेज था दैट इज अराउंड 36.2 LPA, ठीक है। तो ये आपका आईएम अहमदाबाद का है। इंदौर का इस साल कम हुआ है, ठीक है। आईएम मुंबई का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा गया है इस साल, 31 LPA। इस साल का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के जो पैकेजेस हैं वो कम रहे हैं। आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ मार्केट सिनेरियो ऐसा रहा है इस साल की, जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं उनका जो एवरेज पैकेज है वो डिप, एंड ऐसा 3-4 साल में होता रहता है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जिस साल डिप करता है नेक्स्ट ईयर इनफैक्ट और अच्छा जाता है, राइट। तो आईएम मुंबई का जो आपका एवरेज पैकेज है वो 31 LPA के अराउंड रहा है। इसके अलावा आईएम बैंगलोर 35.92 LPA एंड आईएम कोझिकोड। आईएम कोझिकोड के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा कि आईएम कोझिकोड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल MBA कॉलेज इन द कंट्री। तो आप में से वो सारे स्टूडेंट जो एक ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जहां का सीनरी बहुत अच्छा हो, डेफिनेटली आईएम कोझिकोड आपकी उस लिस्ट में होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन द कंट्री, ठीक है। तो ये तो था कोझिकोड। इसके अलावा ग्रीन वाला मैंने और कौन सा मिस किया? आईएम लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ठीक है, 30 LPA। लास्ट ईयर आईएम लखनऊ ने ही पेपर कंडक्ट कराया था। क्वांट सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था, स्टूडेंट को ऐसा लगा, बट इस साल कौन कंडक्ट कराने वाला है? आईएम कैलकाटा, वो भी एक ओल्ड आईएम है। 35 LPA का एवरेज पैकेज रहता है। आईएम कैलकाटा ऑल्सो नोन एज मेक्का फॉर फाइनेंस। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको फाइनेंस से MBA करना है, आपको वो जो फाइनेंस के टॉप रोल्स होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल हो, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन सारे रोल्स में काम करना है, तो डेफिनेटली आईएम कैलकाटा आपकी लिस्ट में होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट फाइनेंस को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि वो अहमदाबाद के ऊपर आईएम कैलकाटा को चूज करते हैं। तो ये तो थे ओल्ड आईएम्स। अब बात करते हैं न्यू आईएम्स की। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट
आई एम शिलोंग। अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे 26 LPA रहता है यहाँ पे, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिबेट चलता रहता है कि यार ओल्ड IIM क्यों नहीं बोलते, क्यों इस पर्टिकुलर कॉलेज को आपने बाकी कॉलेजेस की लिस्ट में कंसीडर किया हुआ है जहां पे एवरेज पैकेज 17-18 रहता है, वेयर अगर आप यहां देखोगे तो 26 LPA। इसका सिर्फ एक ही रीजन है जो मैंने आपको बताया, 2011 से पहले वाले जितने कॉलेज हैं उनको न्यू IIM बोलते हैं, 2000 से पहले वाले जितने कॉलेज हैं वो आपके ओल्ड IIM से। तो जस्ट बिकॉज आई एम शिलोंग 2007 में आया था, इस वजह से आई एम शिलोंग जो है वो न्यू IIMs की लिस्ट में। बट अगर आप पैकेज वाइज देखोगे, एक बहुत अच्छा ऑप्शन, डेफिनेटली आपको इस कॉलेज को कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड बेस्ट कॉलेज है दैट इज IIM उदयपुर, एवरेज पैकेज 20 LPA के अराउंड रहता है। देन जो थर्ड बेस्ट कॉलेज है दैट इज IIM ट्रिची, ठीक है। तो अगर आप न्यू IIM टारगेट कर रहे हो, आपका जो प्राइमरी टारगेट है वो ये 3 कॉलेज ही रहने चाहिए, IIM शिलोंग, IIM उदयपुर एंड IIM ट्रिची। बहुत अच्छे ऑप्शंस है, ठीक है। उसके अलावा IIM रोहतक भी एक अच्छा ऑप्शन है, 19 LPA के अराउंड यहाँ पे पैकेज रहता है। बट IIM रोहतक के बारे में शायद आपको एक चीज पता होगी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। इनफैक्ट जो बैच साइज है उसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 to 70% के अराउंड फीमेल कैंडिडेट्स रहती है, रेस्ट आर द मेल कैंडिडेट। तो वो एक थोड़ी सी चीज है, तो उसका बस आपको देखना है। बाकी बहुत अच्छा ऑप्शन है IIM रोहतक भी। तो रोहतक के बाद अगर आप देखोगे तो फिर 3 कॉलेजेस, IIM रायपुर, IIM काशीपुर एंड IIM रांची। तो ये आपकी लिस्ट में रहने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे न्यू IIMs। अब बात करते हैं बेबी IIMs की, ठीक है। तो IIM नागपुर, एवरेज पैकेज 16.29 LPA, ठीक है। IIM वाइजैक कैप में नहीं आता, अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर कॉलेज का जो फॉर्म है वो अलग से आता है। एवरेज पैकेज समवेयर अराउंड 15.61 LPA, ठीक है। IIM संबलपुर 14 LPA, IIM बोधगया जो काफी रिसेंट है 14 LPA के अराउंड, उसका भी एवरेज पैकेज है। देन IIM सिरमौर, जम्मू एंड फाइनली जो आपका IIM अमृतसर है। तो IIM अमृतसर के लिए भी आपको अलग से अप्लाई करना होगा। तो जैसे मैंने अभी पहले ही वीडियो में बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। IIM अमृतसर, IIM वाइजैक एंड IIM रोहतक, इन तीनों कॉलेजेस के लिए आपको बाद में अलग से अप्लाई करना होता है, बिकॉज ये कैप में नहीं आते, ओल्ड IIM कैटेगरी में नहीं आते, तो इनके सेपरेटली फॉर्म्स आते हैं। तो कैट के फॉर्म के अलावा आपको इन तीनों कॉलेजेस के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। तो क्या आपको पता है कि 2023 में एक स्टेट में एक और नया IIM ऐड करने की बात हुई है। इनफैक्ट ये चीज कंफर्म हो गई है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है, इसका सिर्फ एक रीजन है एंड दैट इज आप iQuanta इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करते। बिकॉज अगर आपने किया होता तो ये पर्टिकुलर पोस्ट आपने जरूर देखा होता। तो अगर आप देखोगे, वहां के जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये अपडेट दिया था with his Twitter account कि following the request in 2023, Honorable Narendra Modi ji has given a special gift to the people of Assam by approving a IIM। तो गुवाहाटी में आपका ये IIM बनने वाला है। गुवाहाटी में ऑलरेडी एक IIT भी है, एम्स भी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। तो अब फाइनली यहाँ पे एक IIM भी आने वाला है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस पे जैसे ही कोई अगला अपडेट आता है आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो मेक श्योर करो कि आप जो iQuanta का इंस्टाग्राम पेज है यानी कि iQuanta.in उसको फॉलो कर लो। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि यार कैट का परसेंटाइल मैटर करता है, लेटर ऑन स्टडीज में आपका GDPI का ज्यादा वेटेज रहता है, देन आपका 10-12 ग्रेजुएशन के स्कोर्स का भी वेटेज रहता है। बट स्टूडेंट का सिंपल सा एक पॉइंट रहता है कि सर मेरे को आप बता दो, मेरा प्रोफाइल 10-12 एकेडमिक्स ये है, कितने परसेंटाइल पे मेरा IIM अहमदाबाद हो जाएगा, कितने परसेंटाइल पे मेरा IIM बैंगलोर हो जाएगा। तो अगर आप भी उनमें से एक स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए हमने iQuanta में बनाया है एक IIM प्रेडिक्टर टूल। तो कुछ ऐसा दिखता है। एक iQuanta की वेबसाइट पे आप जाओगे, ये एक बटन होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका टूल आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टूल में जाके आप जैसे अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो, ऊपर एक आपको बार मिलता है, वो बार ऑलरेडी सेट होता है शायद 99 पे, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। लेट्स से आपका टारगेट है 99.5। जैसे आपने वो सेट किया, आपने प्रेडिक्ट पे क्लिक करा, आपको उन सारे कॉलेजेस की, नॉट जस्ट IIMs, इनफैक्ट नॉन IIMs की भी वो लिस्ट आ जाएगी कि यार इतने परसेंटाइल पे आपके कौन कौन से कॉलेज कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप उस बार को कम ज्यादा करके लेट्स से 99.2 करते हो, देखते हो कि यार कितने कॉलेज कन्वर्ट हो रहे हैं, देन उसको बढ़ा सकते हो। तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो बता देगा कि यार आपको इतना परसेंटाइल लाना है ये कॉलेज कन्वर्ट करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर टूल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको IIMs को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, देन आपका IIM कोझिकोड, ये कुछ ऐसे IIMs हैं जिनका सिलेक्शन क्राइटेरिया पे एक पूरा डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इन 21 IIMs में से वो कौन से IIMs हैं जिनका आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया पे वीडियो चाहिए। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में इनिशियल के क्या पैरामीटर्स हैं, फाइनल के क्या पैरामीटर्स हैं, प्लेसमेंट क्या है, इनफैक्ट ये पूरा हम सारी चीजें डिटेल में कवर कर देंगे। तो उन IIMs के बारे में आप मेरे को कमेंट में बताओ एंड डू मेक श्योर कि आप iQuanta यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।